हेलो बच्चों, ये जियोग्राफी का थर्ड पार्ट है। इसमें आज हम महाद्वीप में जो अपने महाद्वीप को 7 भागों में बांटा गया है उसमें से जो पहला महाद्वीप है जिसमें हम रहते हैं, एशिया महाद्वीप, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना हो सकता था मैंने इस वीडियो में जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको कवर किया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैप में आप मैंने एक इमेज इंसर्ट करी है, उसमें आप देख रहे हैं कि एशिया महाद्वीप है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो कुल देश हैं वो 54 हैं। ठीक है, और इसमें अगला एक पॉइंट है कि 3 प्रमुख इसके प्रायद्वीप हैं, किसके? एशिया महाद्वीप के। ठीक है, जैसे अरब का प्रायद्वीप हो गया, जैसे यहाँ पर ये कुवैत, ये हुई इधर साइड का है, उसको अरब प्रायद्वीप में करा गया। ठीक है, दूसरे को दक्कन का प्रायद्वीप में बांटा गया है। ठीक है, और तीसरे को इंडो चीन प्रायद्वीप में बांटा गया। मतलब जो एशिया महाद्वीप है, जो आपको ये ग्रे कलर में दिख रहा है, इसको 3 भागों में सेपरेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जो लाल सागर है वो स्वेज नहर है। ठीक है, वह एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार आता है ये। ठीक है, तो एशिया अफ्रीका से कैसे अलग होता है? तो लाल सागर और स्वेज नहर के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेरिंग जल संधि एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, जो ये बेरिंग जल संधि है, जो आप इमेज में देख रहे हैं, बेरिंग स्ट्रेट लिखा है। ठीक है, वह रूस और ये अलास्का, मतलब एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, आप अपने घर पर एक वर्ल्ड मैप लगाना। ठीक है, फिर इस वीडियो को पहले पढ़कर फिर उस मैप पे समझना। ठीक है, कि ये जो पॉइंट मैंने बोले हैं वो उस मैप पर कहाँ है। ठीक है, तो आपको बहुत आसानी होगी पूरा मैप समझने के लिए एशिया महाद्वीप के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया में, ठीक है, एशिया में ही विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसको आप सभी जानते हैं हिमालय, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो भी कहाँ पर है? एशिया में। ठीक है, यह नेपाल में है। ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? ये नेपाल में। ठीक है, इसकी हाइट है 8,850 मीटर। ठीक है, नेपाल में जो ये माउंट एवरेस्ट है, तो कई लोग इसको, नेपाल वाले लोग, सागर माथा भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पूजा वगैरह भी वहाँ पे करते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर कई सारे लोगों ने चढ़ाई करी है। उसके लिए मतलब मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कितने कितने लोगों ने उस पर चढ़ाई करी है। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले। तो अगला पॉइंट है एशिया में विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर है। ठीक है, विश्व का बोल रहे हैं। ठीक है, तो एशिया में ही विश्व का सबसे ऊंचा पठार वो कौन सा है? पामीर का पठार है, जो 4,875 मीटर है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर छोटा सर्कल दिख रहा है, वहाँ पर है पामीर का पठार जो फैला हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि अगर हम अपने भारत की तरफ से देखें तो ये अपने ऊपर छत के जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए कई लोग इसको विश्व की छत, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, अगले पॉइंट पर चले। अगला पॉइंट है सर्वाधिक विस्तृत पठार तिब्बत का पठार भी एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, विस्तृत आप समझिए, फैला हुआ। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, वो जो एरिया फैला हुआ है वह है तिब्बत का पठार। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर का क्षेत्र उसने कवर कर रखा है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपना एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भी है, वो कौन है? भारत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चाइना है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे, आप अपने मैप में देख रहे होंगे कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल तो रूस का दिख रहा है, बट नहीं, रूस का कुछ हिस्सा अपने एशिया में नहीं आता, जिस वजह से चाइना क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है। ठीक है, वो सबसे छोटा देश कौन है? वो है मालदीव। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले।
अगला पॉइंट है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझे, मतलब एक इकाई क्षेत्र में लोगों का वहाँ रहना। ठीक है, उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व, जो सबसे अधिक कहाँ पर है, सिंगापुर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया में 10 स्थलरुद्ध देश हैं। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑप्शन में देखेंगे इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध देश की सूची में नहीं आता, और आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो आप जो ये पॉइंट है ना 10 देशों का, इसको आप लेके पूरा देख कर चला। ठीक है, उनमें से कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, भूटान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस। ठीक है, इनकी सीमा समुद्र से नहीं छूती। ठीक है, मतलब ये चारों ओर से समुद्र से नहीं घिरे हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले। अगला पॉइंट है एशिया महाद्वीप में अधिकतम गहराई मृत सागर की है। ठीक है, अधिकतम गहराई तो मैरियाना ट्रेंच में कंफ्यूज मत होना। अधिकतम गहराई का मतलब है एक स्थल पर, ठीक है, एक जमीन पर गहरा भाग, वो किसका है, मृत सागर का है ना, जो 397 मीटर का फैला हुआ है। ठीक है, मृत सागर, इसका एक और फैक्ट है, ऐसा लोगों का कहना है कि मृत सागर में कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, यांगसी है, जो चीन में बहती है। ठीक है, कंफ्यूज पता हो ना, मैंने कुछ चीज़ों में ना इमेज लगाई हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि एशिया में विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त। ठीक है, सागरीय गर्त समझ गए ना, समुद्र के अंदर एक वो गहरा गड्ढा। ठीक है, तो वह कौन है, वह है मेरियाना, जो विश्व का है। ठीक है, एशिया में विश्व का सबसे गहरा गड्ढा है। ठीक है, तो वह है मेरियाना ट्रेंच, मतलब मेरियाना गर्त, जो 11,022 मीटर फैला हुआ है, गहरा है, सॉरी। ठीक है, हाँ, ये इधर फिलीपींस में है। ठीक है, आप मैप में देखते हुए जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, जो 1940 मीटर की है, वो कहाँ पर है, एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, ऐसा पूछ सकते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो वह कौन सी है, बेकाल। ठीक है, ये आप मैप में इसको देख रहे हैं ना इमेज में, ये रूस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, जो एशिया महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, अभी अपन ने पढ़ा सबसे गहरी झील, अभी हम पढ़ रहे हैं सबसे बड़ी झील। ठीक है, तो वह कैस्पियन सागर, ये भी रूस में ही है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हाँ, एक कुछ नोट है, उसको आप देखते ना। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, तो जो रूस का जो एशिया के हिस्से में आता है, उस भाग को साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, बेकाल झील और कैस्पियन सागर साइबेरिया में आते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील पैगांग झील लद्दाख व तिब्बत में स्थित है। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन है, पैगांग है। कहाँ पर है, लद्दाख व तिब्बत में। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं कहाँ लोकेशन है इसकी। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, वो कौन है, मौसिनराम। ठीक है, जो कहाँ पर है, मेघालय में। ठीक है, पहले कौन था, चेरापूंजी था। ठीक है, कई बार आता है ये वाला पॉइंट, तो मैंने कई एग्जामों में देखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन कौन सी है, वह है कहाँ पर है, वह है चीन में। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चलती है, वह चाइना के झिंघाई प्रांत से तिब्बत के ल्यासा के बीच चलती है। ठीक है, अभी अपने चिनाब नदी पर भी एक रेलवे लाइन बन रही है, जो भी बहुत ऊंची है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चले। नेक्स्ट पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, वह है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक चलता है, ये लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलता है। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। ठीक है,
तो तिथि रेखा कहाँ से निकलती है? वो निकलती है बेरिंग जल संधि से, जो अभी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसी के समांतर कौन है? वह है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसी के समांतर है। ठीक है, एग्जाम में आ भी सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, अगला पॉइंट, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ पर है? तो एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कहाँ है? जापान में। क्या नाम है उसका? सिकन। ठीक है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग मतलब रेल के लिए जो सुरंग बनी है वो है सिकन, जो जापान में है। ठीक है, एक नोट है उसको पढ़िएगा। काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत प्राकृतिक रूप से एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, मतलब नेचुरल बॉर्डर बनाता है। ठीक है, मतलब काकेशस पर्वत है और यूराल पर्वत है, वह यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, आते रहते हैं एग्जाम में ये पॉइंट, इसलिए मैंने इनको नोट किए डाला है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय के अलावा अर्कान योमा पर्वत। ठीक है, एक पर्वत श्रेणी है, क्या नाम है उसका? अर्कान योमा। ठीक है, जो भारत और म्यांमार की सीमा बनाता है। ठीक है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वह है विक्टोरिया। ठीक है, इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। ठीक है, जो अर्कान योमा पर्वत है इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। म्यांमार के लोग इसको रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं क्योंकि ये रखाइन स्टेट में ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, और जो ये पर्वतमाला है ये अंडमान निकोबार आइलैंड तक भी फैली हुई है अपने। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले। अगला पॉइंट है स्वात घाटी पाकिस्तान में स्थित है और इसको पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, स्वात घाटी कहाँ पर है? इस्लामाबाद के ऊपर है। अब आप ये इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले। तो अगला पॉइंट है कि स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है महावेली गंगा श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह है महावेली गंगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन है? तो वह है विश्व का पूछ रहे हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा देश सिनकोना में कौन है? वो भी एशिया में है, तो वो कौन है? इंडोनेशिया। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सिनकोना से क्या मतलब है, तो सिनकोना वही जिससे कुनैन की गोलियां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, और जो मलेरिया की दवा है। ठीक है, और यह है इंडोनेशिया में जो बाडुंग है वहाँ पर इसका उत्पादक केंद्र। ठीक है, अगला पॉइंट है एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया है। ठीक है, कौन कौन है? थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एक इम्पोर्टेंट नोट है कि कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसकी लंबाई 1507 मीटर है। ठीक है, पहले कौन पर था? गोरखपुर था। गोरखपुर का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था जो यूपी में था, लेकिन अब कौन है? अब है कर्नाटक का हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म। ठीक है, अगला इम्पोर्टेंट नोट है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन है? जकोबाबाद। कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में है ना। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा का तापमान यहाँ पर हो जाता है गर्मियों में। ठीक है, और सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? वह है बरखुयानसक, जो कहाँ पर है? साइबेरिया। ठीक है, अगले पॉइंट पर चले। ठीक है, अगला पॉइंट है जो सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा जो रेलवे मार्ग है, अभी अपन पढ़ चुके हैं, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, वह स्टेपीज घास के मैदानों से निकलता है। ठीक है, तो स्टेपीज क्या है? तो स्टेपीज होते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? स्टेपीज। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैंने एशिया महाद्वीप के जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको मैंने कवर किया है। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो आप इसको लाइक करना और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना। ठीक है, और आगे आने वाली वीडियो के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है इस चैनल को। ठीक है, ठीक है बच्चों।